अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फूड डिज़ाइन फॉर। खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। आज एक नई रेसिपी के साथ, बहुत ही मज़ेदार और थोड़ी सी डिफरेंट मज़ेदार रेसिपी के साथ हाज़िर हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक मैंने पैन के अंदर पानी लिया है और इसके अंदर 2 कड़ी पत्ते, 3 से 4 अदद लौंग और 2 से 3 अदद मैंने दालचीनी के पीसेस लिए हैं और थोड़ा सा इसके अंदर ज़ीरा डाल के हम इसको ढकना लगाकर जोश आने तक के लिए रख देंगे। ये जी मैंने इसको ढकना लगा के जोश आने तक के लिए रख दिया है। अब हमारे तकरीबन पानी को ये देखें जोश आ चुका है। अब इसके अंदर हम कर देंगे चावलों को ऐड। चावलों को 2 गिलास चावल थे जिनको मैंने आधे घंटे के लिए भिगोया था। ये मैं इनको इसके अंदर डालकर अच्छी तरह से, ये देखिए सारे चावल मैंने डाल दिए हैं। अब हम इनको थोड़ा सा मैं इसके अंदर विनेगर ऐड करूँगी ताकि जो चावलों का कलर है वो फ्रेश ही रहे। चावलों को अब हमने तकरीबन गला लेना है 80% तक। ये देखिए जी चावल हमारे तकरीबन गल चुके हैं और इतनी हमने इनको गलाना है, इससे ज़्यादा नहीं गलाना। अब हम इनको स्टेन करके साइड पर रख लेंगे। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, ये हमने एक अंडा जो लेना है उसको नमक और काली मिर्च डाल के मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था और एक कढ़ाई में हमने ऑयल गर्म करके इसको इसके अंदर ऐड करना है और इसको थोड़ा सा फैला के अच्छी तरह से हमने इसको पका लेना है छोटे छोटे पीसीज में और इनको हम प्लेट में डाल के अलहदा से रखेंगे। ये मैं आगे बताऊंगी हमने इसको क्या करना है। अब जो ऑयल बचा था उसके अंदर मैंने ये थोड़ा सा मैंने चिकन लिया है, चेस्ट का चिकन है तो 1 पाव के करीब। इसको हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है। ये देखिए जी फ्लेम हमने दरमियानी रखनी है ताकि जो हमारा जो चिकन है फ़ौरन से ऊपर से ब्राउन ना हो, अंदर से भी अच्छी तरह पक जाए। अब इसको हल्की फ्लेम पे हमने आहिस्ता से हमने फ्राई करते रहना है और फ्राई करना है अच्छी तरह से ताकि जो इसकी स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा हम इसमें नमक ज़रूर ऐड करेंगे चिकन में। अब इसके अंदर मैं वेजिटेबल्स ऐड करूँगी। वेजिटेबल्स मैंने गाजर ली है, गाजर के बाद मैंने शिमला मिर्च ली है और ये देखिए जी शिमला मिर्च ऐड कर देनी है। शिमला मिर्च ऐड करने के बाद अब हम इसमें करेंगे मटर। मटर ऐड करने हैं, 1 प्याली 1 बाउल मटर की है और इसके बाद मैंने इसके अंदर ये देखिए जी वेजिटेबल्स आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। अगर आपको कोई और पसंद आए तो आप वो वाली ऐड कर लें। अब ये थोड़ी सी मैंने इसके अंदर गोभी ऐड की है, छोटे से पीसेस मैंने काटे थे बिल्कुल। और अब हम इनको चम्मच चलाते हुए हल्के हाथों से हम इसको सारों को पकाएंगे, सौते करेंगे। ज़्यादा नहीं पकाना कि इनका जो ये जो सब्ज़ी है ये बिल्कुल सब्ज़ी की तरह तैयार हो जाए। बिल्कुल इसकी हमने फ्रेश शक्ल रहने देनी है, ज़्यादा नहीं पकाना इनको। अच्छा जी, ये अब हमने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है। नमक ऐड करने के बाद अब मैं इसमें तकरीबन जब हमारी सब्ज़ियाँ सौते हो चुकी हैं तो इसमें लास्ट में मैं ये ऐड करूँगी बंद गोभी, क्योंकि इसको हम ज़्यादा नहीं पकाना। इसको हमने और तमाम वेजिटेबल्स को हमने खिला खिला रखना है। ये देखें कितना फ़्रेश, कितना खूबसूरत वेजिटेबल्स का ये कलर आया हुआ है। और ये देखें जी अब हमने इसके अंदर फ्रेश ये जो सब्ज़ियां हैं हमारी ये तकरीबन हमारी ये कुक हो चुकी हैं। अब मैंने इसके अंदर नमक और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर ये काली मिर्च ऐड की है और इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा चिकन पाउडर ऐड करेंगे। वो आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कर लें। चावलों में इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने इसमें तकरीबन ½ चम्मच के करीब ऐड किया है। अब हमने इसको 1 से 2 मिनट के लिए इस तरह से फ्राई करना है। ये देखिए जी हमने इसको हल्के हाथों से फ्राई करना है। फ्लेम हमने दरमियानी ही रखनी है, हाई फ्लेम नहीं करनी। और इसके बाद ये जी अब हम इसके अंदर थोड़ा सा मैं इसके अंदर डालूँगी सोया सॉस 1 चम्मच के करीब और 1 चम्मच के करीब ही हम इसके अंदर चिली सॉस ऐड करेंगे। और चिली सॉस ऐड करने के बाद हमने इसको हल्का सा फ्राई किया था और ये देखिए जी अब हम इसमें कर देंगे चावल ऐड। चावल हमने किसी प्लेट या किसी चीज़ की मदद से करने हैं, सारे एकदम से ऐड नहीं करने। चावलों के ऐड करने के बाद हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जी हमारे चावल तकरीबन मिक्स हो चुके हैं सारे और बहुत ही ज़बरदस्त वाइट और बहुत ही खूबसूरत सी शक्ल इसकी नज़र आ रही है। अब इसके अंदर मैंने ये जो अंडा मैंने फ्राई करके रखा हुआ था ये मैंने ऐड कर दिया है। अंडा फ्राई करने के बाद ये हमने डालने के बाद अब इसके अंदर मैं गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड करूँगी। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी लुक लग रही है और इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसको अब हम दम लगा के तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए हम रखेंगे हल्की सी फ्लेम पे। ये देखिए जी हमारा दम आ चुका है। कितने खूबसूरत खिले खिले से चावल हमारे बन चुके हैं और इनका टेस्ट भी बहुत कमाल का था। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। चलिए जी डिश आउट करते हैं इसको अब। ये देखिए जी ये मैंने डिश में निकाल लिया है। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, एक दफ़ा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मैंने चाइनीज़ जो ये चावल हैं मैंने बनाए हैं तकरीबन देसी स्टाइल में थोड़ा सा
और चिकन फ्राइड राइस हैं। आप इंशाल्लाह इसको बना कर ज़रूर खाइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर किया करें। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।